नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन मॉम्स लाइफस्टाइल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी विवाह के पश्चात समस्त सामग्री का क्या करें, माता तुलसी का क्या करें और कब किस तरह चौकी उठानी है, इस पर आधारित ये वीडियो है। सबसे पहले अगर आपने पंडित जी को बुलाकर विवाह संपन्न कराया है, पंडित जी शालिग्राम भगवान को अपने साथ लेकर आए हैं, तो विवाह के पश्चात जैसे हम अपनी कन्या का विवाह करते हैं तो उसके बाद उसकी विदाई भी करनी होती है। उसी प्रकार अगर पंडित जी शालिग्राम भगवान को लेकर आए हैं तो सारी सामग्री तुलसी जी के साथ ही उनके साथ जाएगी। जैसे कि जो आपने बर्तन, कपड़े, दक्षिणा, आभूषण, जो भी चीजें चढ़ाई हैं उनके साथ ही जाएंगी। और अब ये जान लेते हैं कि विवाह गोधूली बेला में किया जाता है, तो ऐसे में गोधूली बेला के 2-3 घंटे पश्चात आप सारी सामग्री हटा सकते हैं, क्योंकि खुले आंगन और मैदान में विवाह किया जाता है। ऐसे में कोई जीव जंतु आकर सारी सामग्री को खंडित कर सकता है, क्योंकि आप घर के अंदर आ जाएंगे तो सारी सामग्री ऐसे खुले में पड़ी रहेगी। तो 2-3 घंटे पश्चात आप भगवान से भूल चूक के लिए माफी मांगकर सारी सामग्री हटा सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो सारी हमने फल चढ़ाए हैं इनको हम उठाएंगे, और ये जो हमने गन्ने का मंडप लगाया है इसको भी हम उठा लेंगे। और ये सारे फल जो हैं हम अपने घर के सदस्यों में बांट देंगे, या फिर आप घर के पास में जो मंदिर है उसमें पंडित जी को भी दे सकते हैं, या आसपास पड़ोस में प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। और ये जो हमने तुलसी जी को श्रृंगार के सामान चढ़ाए हैं, चूड़ी है और मंगलसूत्र है, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप घर में किसी कन्या को या आप अपने जेठ की लड़की को दे सकते हैं या नंद को दे सकते हैं। और ये जो कलश हमने रखा है, तो कलश हटाने के लिए जो हमने इसमें चावल रखे हैं इनको आप चिड़ियों में दे सकते हैं। और ये जो जल है इसको हम पूरे घर में छिड़क देंगे, और जितने घर के सदस्य हैं उनके ऊपर छिड़क देंगे, और बाकी बचा जल हम गमले में चढ़ा देंगे। और ये जो कलावा है ये किसी के हाथ में बांध सकते हैं। और ये जो सारे केले और हमने प्रसाद चढ़ाए हैं, ये दक्षिणा जो चढ़ाई है, दक्षिणा भी हम किसी कन्या को दे सकते हैं या फिर पंडित जी को दे सकते हैं। और ये गणेश जी को जो हमने वस्त्र के रूप में चढ़ाया था इसको भी हम उठा लेंगे। और ये जो फूल चढ़ाए हैं हमने ये भी हम उठा लेते हैं। ये सारे फूल जो हमने चढ़ाए हैं इसको हम किसी गमले में डाल देंगे, जिससे ये खाद बन जाएगा, या फिर इसके पौधे भी उग जाएंगे तो हमारे घर में पौधे इसके निकल आएंगे तो फूल हमको मिल जाएगा। और ये जो हमने सारे दिया के नीचे और सबके नीचे आसन दिया था इसको भी उठा लेते हैं, और ये भी हम किसी पक्षी को दे देंगे। और गणेश जी और लक्ष्मी जी को हमने जो बैठाया था ये अपने घर के मंदिर में जैसे हमने उठाया था इनको, उसी तरह से हम आदर सहित इनको बैठा देंगे। ये जितने फूल माला है सब उठा के इनको पहले हम सुखा लेंगे, और उसके बाद हम इनका विसर्जन भी कर सकते हैं नदी में, या फिर गमलों में डाल सकते हैं। और ये जो हमने चुनरी के साथ गठबंधन किया है तो इसको जो है अभी इसको हटाना नहीं है, इसको यहाँ से शालिग्राम भगवान को जो हम कपड़ा पहनाते हैं वो और माता जी की चुनरी को एक साथ हम ऐसे रख देंगे। और शालिग्राम भगवान आपने अगर रखे हैं तो वो माता तुलसी माता के गमले में रख देंगे, और अगर फोटो या प्रतिमा रखी है तो वो आप अपने घर के मंदिर में बैठा देंगे, या तो इनको ऐसे माता तुलसी के साथ गमले में रख सकते हैं। और इनको अभी जो इनका गठबंधन किया है वो हमको 7 से 8 दिन के बाद या फिर 1.25 महीने के बाद ही इसका गठबंधन हटाना है चुनरी का। और चुनरी जो है आप अगर छोटी रखी है तो आप ऐसे गमले में उड़ा के रख सकते हैं, और अगर बड़ी है तो आप गमले से हटा के इसको किसी को दे सकते हैं,
जो भी इसको यूज करे। और ये चौकी पे हमने वस्त्र कपड़ा जो बिछाया है, पीला और लाल जो भी बिछाया है, इसको हम उठा लेंगे और इसको फिर से धो के अगली पूजा में इसको यूज कर सकते हैं, या अगर आप इसको दान देना चाहें तो दान भी दे सकते हैं। और पूजा अगर आपने ऐसी जगह की है कि आप उसी दिन ना उठाएं, ना उठाना चाहें, तो फिर आप इसको थोड़ा सा चौकी को हिला दीजिए। जिस दिन जब उठाइए तो माता तुलसी की, शालिग्राम भगवान की और गणेश जी की पहले आरती कीजिए और उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिए, और फिर उसके बाद उनको हटा दीजिए चौकी से, जैसे मैंने पूरी विधि अभी बताई है आपको। और उसके बाद जो हमने मंडप में गन्ना लगाया था, गन्ने का जो ऊपर का पार्ट होता है पत्ती वाला, उसको हम इस तरह से बांध के रख लेंगे। ये हमको दरिद्र भगाने के काम आता है। ये सुबह के टाइम 3 से 4 बजे दरिद्र भगाया जाता है। तो ये पुराने सूप में इसको ऐसे बजाते हुए, ठपठपाते हुए दरिद्र भगाया जाता है और मन में बोलते जाया जाता है कि ईश्वर आए दरिद्र जाए। किसी किसी के यहाँ ये दीपावली में भी होता है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।